नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। सचिन दबा कर रखो जी। और 17 कपास है जी, 13 मच्छर इसमें भी ये प्राइवेट करेंगे, ले जाएंगे, कोई लेने या नहीं पाऊंगा के जीरी में जब भी पेन लंदे आपका कौन ले लगा क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? ये नहीं हो लीजिए। ये बताओ आपके साथी हैं? अरे आ गया। चलो पकड़ेगा कि चलिए। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हुड्डा साहब यहीं पे करते बातचीत, यहीं पे बातचीत। अरे सर आप आज सर आज मंडी में सारे और भी पीछे हो जाओ भाई, थोड़े भाई खुले हो जाओ, पीछे खुले हो जाओ थोड़े। गुप्ता जी आ जाओ, आ जाएंगे ना सारी खुली जगह। गुप्ता जी आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। ठीक है और रहने दो। 5 दिन हो लिए जी, और सुखी करके कटवा रखी जी, और इतने छिद्री कर रखी 5 दिन हो लिए जी, इतने कोई नहीं आ लिया। अंदर चलो, अंदर आऊं कह दिए अंदर चलो, प्रेस वाले सारे एक मिनट साइड में चलो सीधी लाइव तस्वीर जी 5 दिन हो लिए जीरी कटवाई थी, सुखी गति सुखी। अच्छा वो 5 दिन हो लिए छिद्री कर रखी जी, उसमें कोई नहीं आती। पंटो क्या आकार ला जाएंगे, इतने नहीं आती पूरी नीचे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार साइड में बड़े बेटा एक मिनट रास्ता दे सब ना ले लो, सब ना लो। अरे यार छोड़ दो, गलत बात है आप। बस थोड़ा मास्क बस सर, किन किन मंडियों का दौरा किया आज, क्या कुछ सामने आया? किसान बदहाल हुआ है ना, उसको पूरा MSP मिल रहा है। शांति भाई एक बार थोड़ा। और खरीद से पहले ये बता रहे हैं PR भी के भाव बेच के बहुत सस्ता बेच के गए MSP से का। और अब भी जो है 5 दिन से 4 दिन से और कोई मॉइस्चर नहीं है, ना लिफ्टिंग है, तो कहाँ जाएगा किसान? एक महीने से यहाँ पड़ा है।
सरकार कह रही है बेहतर दावा करिए, सरकार दावा करिए बेहतर इंतजाम है और हमने शेड्यूल के हिसाब से धान मंगा रहे हैं ताकि किसानों को परेशानी ना हो। 5-5-6 दिन से बड़े ये शेड्यूल दिख तो रहा है, पोल खुल तो रही है सरकार की तीनों मंडियों में। सर बीजेपी वहाँ ये जहाँ 25 तारीख को भी हो गई है, आज 11 होगी, अब तक पेमेंट नहीं आई, जबकि 72 घंटे का प्रॉमिस था। और यहाँ पे आप देखो 3 तारीख के बाद कोई पेमेंट नहीं आई और लिफ्टिंग नहीं हुई 4 तारीख के बाद, 4 दिन से तुलाई नहीं हो रही और मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर कहीं जबरदस्ती मॉइस्चर का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। ऐसे ना जो पूछने वाले, जो रेगुलेशन वाले, सारी फौज बड़ौदा में इकट्ठी हो रही है। नहीं तो सरकारी काम इनके, फिर झूठे दावे ना करें ना, खोखले दावे ना करें। बिल्कुल बदहाल हुआ है और ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। और ये जो नए कानून आए हैं, इससे किसानों को भी, आड़तियों को भी, मजदूरों को भी, और जो पीडीएस में जो गरीब आदमी को अनाज मिलता है उनको भी दिक्कत होने वाली है। तो इसी वास्ते हम बार बार ये कहा मैंने, भैया तो इन कानूनों को वापस लो या चौथा कानून ले आओ जो एमएसपी से कम कोई भी खरीद करेगा उसकी सज़ा होनी चाहिए, ताकि किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और किसान परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा। चौथे कानून की बात आप कई दिनों से कह रहे हो, सरकार के लोग जवाब नहीं दे रहे लगता है। करना पड़ेगा ना, जब किसान सारे पूरे देश में वो कर रहे हैं, मानना पड़ेगा किसान। बड़ौदा को लेके क्या सीन है अब? बड़ौदा में कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा साहब, कोई किसान ऐसा मिला कि कट लगाया जा रहा है एमएसपी पे 50 रुपए कम लेकर के, इस तरह की भी बातें सामने आई है और पीछे मंडियों में भी आई है। यहाँ भी बताते हैं कर आप तो मॉइस्चर का मतलब ही नहीं, मैंने तब न पाया मॉइस्चर 13 है 14 है, कट का क्या मतलब है? हुड्डा साहब तो अगर कोई कट कर रहा है तो किसान के साथ ठगी कर रहा है, किसान को लूटा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पानीपत आए थे, या भी जिस भी बीजेपी नेता से बात की जाती है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं मंडियों में, वो एक ही बात कहते हैं कि किसान कांग्रेसी है। तो क्या सारे ही किसान कांग्रेसी हैं? किसान है, लेकिन उसको तकलीफ है, उसके साथ जाती हो रही है तो आवाज उठा रहा है, अपने उसका हक है। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के जवाब में बीजेपी किसान धन्यवाद रैली यात्रा निकाल दी, ट्रैक्टर के बदले ट्रैक्टर से किराए के ट्रैक्टर ले। कल सारी पोल खुल तो गई। हुड्डा साहब, आप अनाज मंडी में आए, बीजेपी का इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार भी एक भी नेता कोई नहीं है, इसमें आप क्या कहते हैं? बीजेपी का कोई एक भी नेता अनाज मंडी में किसी मंडी में नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? किस उससे आए भाई? हमारी सरकार भी थी, 72 घंटे में पेमेंट मिलती थी, तभी ऐसी किसान को दिक्कत नहीं हुई। पूरी एमएसपी मिली, एमएसपी से कम कभी भी नहीं बिकने दिया हमने। तो हुड्डा साहब, आप बड़ौदा कम जा रहे हैं, बीजेपी तो पूरी फौज है वहाँ पे, आप कम जा रहे हैं, आपको विश्वास है कि मेरे जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जाएंगे, टिकट का फैसला हो जाए उसके बाद जाएंगे। गए हमारे साथी गए हुए, वर्कर बहुत गए हुए हैं, हमारे विधायक भी होते हैं। तो कब तक कैंडिडेट कब तक सामने आ जाएगा? हो जाए 2-3 दिन में, 16 तारीख लास्ट डेट है, इससे पहले होगा। तो इसको लेके सर आगे की क्या प्लानिंग है? अभी जब तक ये जो 3 अध्यादेश चौथा लागू नहीं होता या इसको वापस नहीं लिया जाता तो आगामी क्या रहेगा? हम तो किसान के साथ खड़े हैं। पार्टी क्या करेगी? पार्टी किसान के साथ खड़ी है, आवाज उठा रही है। आपको लगता है जींद उपचुनाव जैसा या उससे कुछ कम ज्यादा होगा बड़ौदा में, जो इलेक्शन का जो माहौल बना हुआ है? हाँ? जींद उपचुनाव की तरह हो गया, उससे हटके होगा बड़ौदा का उपचुनाव क्या करें? जी, जिस हर चुनाव की अपनी अपनी होती है। किसानों के लिए पोर्टल बंद है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बात ये मैंने उसका 1 एकड़ हो पाया, जिसके 7 एकड़ रजिस्ट्रेशन, जिसके 7 एकड़ फसल थी उसका 1 ही एकड़ का रजिस्ट्रेशन हो पाया, बाकी सब फेल पड़े, सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे चोपड़ा चोपड़ा साहब, संदीप एक बार बोलिए। चोपड़ा साहब, असीम गोयल ने धरना दिया था चंडीगढ़ में, बीजेपी के विधायक ने। तो इसका मतलब तो सरकार के जो लोग हैं वो भी नाराज हैं इस 3 अध्यादेश से। कौन खुश है? सारी दुनिया नाराज है सर। जेजेपी चुप है, हैं? जेजेपी वाले भी चुप हैं। वो भी विधायक बैठे हैं बेचारे, क्योंकि वो तो उनका तो बहुत ही वो हुआ है। वो वोट तो कुछ कह के आए, वोट किसी का, सपोर्ट किसी को। एक सिरसा में जो केंद्र बन गए धरने प्रदर्शन का, वो मांग करे कि रंजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दें, कुर्सी छोड़ें या किसान को छोड़ें।
उस पे आपके अब वो उनकी मर्जी है, उनको किसान से प्रेम है या कुर्सी से प्रेम है, वो तो उन्हें फैसला करना। कल गोहाना में सीएम ने जो है प्रेस वार्ता में कहा कि लगातार इस हल्के की अनदेखी की जा रही थी जब से, लेकिन अब खाली होने के बाद मैं हूं और उसके बाद मैंने जितने काम कराए हैं वो पहले से बेहतर हैं और काफ़ी योजनाएं। कौन सा काम कराया? अभी जो योजनाएं कौन सा काम कराया? पुलिस की या घोषणा है, कुछ काम नहीं। घोषणा तो बनते ही कहा था कि भाई मैं महिला यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कल्पना चावला के नाम से बन गई। घोषणाएं तो कितनी घोषणा सरकार सुमेधा से बात कर, सुमेधा टोटल बंद बड़े साहब सीएम साहब ये अब कह रहे हैं कि मैं बड़ौदा का विधायक मैं हूँ, वो इस तरह के मतलब अक्सर कह रहे हैं कि बड़ौदा का विधायक मैं हूँ, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? विधायक तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? 16 तारीख को नॉमिनेशन है, वो भी भर दे, मैं भी भर देता हूँ, लड़ लेते हैं, देखते वो बनता है मैं बनता है, वो बनता है मैं बनता हूँ, फिर क्यों छोड़ रहे हैं विधायक? ये क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, आपके प्रचार में जैसे कुछ दिल्ली से भी बड़ी नेता भी आएंगे चुनाव प्रचार में? बाई इलेक्शन में। हेलो, हाँ सुमिता जी, ये मैं पानीपत मंडी में आया, यहाँ भी जो पोर्टल बंद है रजिस्ट्रेशन का। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक ओके। उमाशंकर से बात करिए, उमाशंकर। चुनाव प्रचार में दिल्ली से बड़े नेता भी आएंगे कांग्रेस के? वो चुनाव में को बहुत बड़े नहीं है, नेता तो आएंगे। बाबू देखो ना, सरकार बीजेपी की है और हुड्डा साहब जो है ना वो पोर्टल का काम करवा रहे हैं। चलो ये तो कोई बात नहीं है, नुमाइंदा गए, हमारा भी काम है ये, तो मैं भी एक नुमाइंदा हूँ। सरकार ना सरकार से इससे क्या होता है? जो छोटे दल हैं, कुछ कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दे तो कहीं फिक्सिंग भी कर सकते हैं वो लोग हैं? जो छोटे दल है, आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो छोटे दल हैं और वो कहीं फिक्सिंग भी कर सकते हैं, इसकी आशंका भी है। दल है उनके अपने फायदे के लिए। कौन से दल है, नाम तो बता। इनेलो हो गया एक अकेला। उनका कहीं इंटरेस्ट हो कोई? भाई बासी कड़ी की बात मत कर, सब बासी कड़ी होती है। सर, कोरोना के बाद कोई बड़ी रैली या किसान आंदोलन की रूपरेखा है आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? कोरोना के बाद किसानों के लिए एक कंडीशन और ला रहे जी, ओड़ा पंजीकरण उनका पंजीकरण करा के ले आओ, इतनी थारी चीज की ओड़ा मशीन खराब हो रही चालू कर दो। हैं? वो मशीन नहीं चलती, ओड़ा बैठा रहे के घंटा जी, ओड़ा कौन सी मशीन? मशीन नहीं चलती, पोर्टल वाले की हाँ वो कह दी कहाँ बंद हो हो जा गेट पास को बंद भाव ओड़ा बैठे रहे के घंटा, गेट पास। गेट पास उठाया ले आओ, गेट पास नहीं मिलता है, एक घंटा लग रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। बने रहे हमारे साथ, सबसे पहले खबर आप तक हम पहुंचाएंगे।